दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं जियो ब्लैकरॉक से। देखिए, इनका जो सबसे लेटेस्ट एनएफओ आया था जिसका नाम है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड, इसने अच्छा खासा एक अमाउंट जुटा लिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई कितने ही अमाउंट इसके अंदर टोटल एयूएम जो है आ गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितने लाख रिटेल इन्वेस्टर्स को इसने आकर्षित करा अपनी तरफ, उसके बारे में भी आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और इसका जो एनएवी है उसके अंदर भी मोमेंटम शुरू हो चुका है। अब जो इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो कि भाई इंतजार कर रहे थे इसके रीलॉन्च होने का, तो ये फाइनली मार्केट के अंदर रीलॉन्च भी हो चुका है और सारी की सारी चीज़ें इसकी अवेलेबल हैं, जैसे दूसरे जो फंड्स होते हैं उनकी तरह। इसका जो डैशबोर्ड है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही डैशबोर्ड आएगा उसकी मैं अलग से एक रिव्यू की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसका डैशबोर्ड कम से कम 2 हफ्ते बाद आएगा। तो इसकी जितनी भी न्यूज़ है वो कवर करने वाला हूँ। साथ में तकरीबन 13 से लेकर 15 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जिसको अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करा है। उसको थोड़ा सा नज़र डालेंगे और देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं आपके पास हैं या नहीं है, और अगर है तो भाई बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम चेक करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 25,700 पॉइंट से प्लस जा चुका है। लेकिन अगर हम चेक करें स्मॉल कैप में, मिड कैप के अंदर, आपको सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन ना रिटर्न्स नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई बेसिक कारण है या कोई प्रैक्टिकल कारण है या कुछ और है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। साथ में वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर हम वन बाय वन पूरी की पूरी जो न्यूज़ है उनको कवर करेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो मैं बात कर रहा था आपसे, जो 13-14 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज ने शामिल करे हैं, सबसे पहले उससे बात शुरू करते हैं। देखिए, ये 5 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने ये फंड्स जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अब ये कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं? ये नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है, इन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है पब्लिश करी है। और सबसे पहला कोटक म्यूचुअल फंड हाउस है, और इन्होंने जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक शामिल करे हैं उनका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग और कैम्स सर्विसेज। ये 3 स्टॉक्स इन्होंने शामिल करे हैं। इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने आदित्य विजन, आज़ाद इंजीनियरिंग और टाइम टेक्नोप्लास्ट इनको शामिल करा है। निपन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने किसको शामिल किया है? हेल्थ ग्लोबल और एक्सो नोबेल, इसको शामिल किया है अपने पोर्टफोलियोज के अंदर। और क्वांट वालों ने भाई क्या करा है? इन्होंने एप्टस हाउस, वैल्यू हाउसिंग और हुडको और इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे हैं। तो भाई ऐसा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई वालों ने भी करा है, बलराम चीनी, मनापुरम फाइनेंस और ये आर्शियन केमिकल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको इन्होंने शामिल करा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक्स वगैरह आपके पोर्टफोलियोज में भी हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले समय में एक अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा ये अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस का कहना है, क्योंकि उन्होंने शामिल करा है। अब आप ये सोचेंगे कि यार, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कि म्यूचुअल फंड वालों ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कैसे कर लिया। और अगर किया, अगर मैं निप्पन वालों की बात करूँ, निप्पन है, अब अगर निप्पन म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने इनको शामिल करा है, हेल्थ ग्लोबल को और एक्सो नोबेल को, तो इन्होंने कौन सी स्कीम के अंदर करा है? तो देखिए, ऐसा होता है कि निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउसेस की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। आप अगर नोटिस करेंगे ना तो हर म्यूचुअल फंड का एक कॉमन पोर्टफोलियो होता है। जितने भी स्टॉक्स होते हैं, देखिए जितने भी आप ये स्कीम्स देखते हैं इनके अंदर 500 स्टॉक्स ही चलते हैं, निफ्टी 50 वाले, निफ्टी 500 वाले। तो निफ्टी 500 के अंदर जितने भी एक्टिव मैनेज फंड्स हैं उसके अंदर स्टॉक्स इनके हाथ में होता है, भले ये लार्ज कैप डालें, भले मिड कैप डालें, भले इनका स्मॉल कैप हो। ये अपना एक जनरल पोर्टफोलियो बनाते हैं। हर म्यूचुअल फंड हाउस वाला एक जनरल पोर्टफोलियो बनाता है, जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनके हिसाब से, भले ही लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उन्हें वो शामिल कर लेते हैं और अपनी अलग अलग स्कीम्स के अंदर हिस्सेदारी दे देते हैं।
अलग अलग शेयर्स के हिसाब से उनको दे देते हैं, भाई इतनी क्वांटिटीज़ की, इतनी क्वांटिटीज़ की, उस हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा इनका सिनेरियो होता है शिफ्टिंग करने का। मोतीलाल ओसवाल वालों को देख लो आप, इनकी हर स्कीम में ना आपको कल्याण ज्वेलर्स जरूर दिखेगा। ऐसा क्यों भाई? तो भाई ये इनका कॉमन रहता है। और आप ये भी देखिए, मोतीलाल ओसवाल वालों की स्कीम्स के अंदर स्टॉक्स भी बहुत कम होते हैं, इनके कॉमन स्टॉक्स हैं, वो सारी स्कीम्स के अंदर वही रहते हैं। तो भाई ये इनका सिस्टम है। और सारी स्कीम्स में रहे ना रहे, जो इनकी मेन स्कीम्स होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप, इनके अंदर तो कम से कम वो स्टॉक्स आपको रिपीटेड दिखेंगे दिखेंगे। ये है भाई। तो ये हो गए हमारे वो 13 स्टॉक्स जो कि इन्होंने शामिल करे हैं। इसके बाद चलते हैं अपने थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, मार्केट वॉच करते हैं आज कि भाई चल क्या रहा है हाल। तो ये आपके सामने है हमारा निफ्टी 50, और निफ्टी 50 हमारा चल रहा है अभी 25,709 पॉइंट्स पे पहुंच चुका है। हाईएस्ट था इसका 26,218 पॉइंट पिछले साल, करीबन 26 या 27 सितंबर को। तो ऑलमोस्ट इसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और ये उससे कम पे घूम रहा है। तो अच्छी बात यह है कि रिकवरी इसने काफ़ी अच्छी करी है। उसके बाद निफ्टी बैंक जो है ये पहुंच गया है हमारा 57,713 पॉइंट्स पे। निफ्टी मिड कैप 100 ये आ गया है 58,902 पॉइंट्स पे। लेकिन अगर मैं दो इंडेक्सेस की बात करूं, एक तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI और एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, ये दोनों इंडेक्सेस हैं जिन, और जितने भी फंड्स हैं हमारे एक्टिव मैनेज फंड्स जो इसको फॉलो करते हैं, मैंने पता एक चीज़ नोटिस करी है, इसके स्मॉल कैप फंड्स हमारे उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से उनको बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो मार्केट तो यार रिकवरी कर ही रही है ना। आप देखो आपके सामने ये स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स है, ये रहा, ये आ गया है 17,076 पॉइंट्स पे। तो नोट देखते हैं कि क्या कोई प्रैक्टिकल कारण है या कुछ और है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 18,575 इसका टॉप था, और ये 17,036 पे चल रहा है। अगर मैंने अभी बीच में भी देखा था तो हुआ ये था कि जो 17,500 के आसपास, 17,600 के आसपास भी आ गया था, और तब थोड़े से रिटर्न्स निकल कर आ गए थे। लेकिन अभी अगर मैंने देखा है तो 17,000 पॉइंट्स पे ही ये घूम रहा है। देखिए 17,076 पॉइंट पे घूम रहा है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा निफ्टी 50 तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अभी कम स्पीड से बढ़ रहा है। स्मॉल कैप का तो सीधा दिख ही रहा है ना कि भाई जब हमारा निफ्टी 25,000 के आसपास था, अभी मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये 17,500 17,400 पे चल रहा था। और तब जो स्मॉल कैप थे उन्होंने तेजी भी दिखाई थी, क्योंकि इंडेक्स बढ़ेगा तो तेजी तो आएगी आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है। अगर इतना कुछ होता ना, ये जैसे निफ्टी 50 हमारा 25,700 पे आ गया है, तो ये भी कम से कम 18,000 तक तो पहुँच ही जाना चाहिए था। लेकिन इसमें तो बढ़े ही नहीं है, बढ़ रहे हैं लेकिन स्लो बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही बढ़ेगा रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी, यही कारण है, कोई और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। अब बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की। NFO पीरियड था, चालू भी हो गया, खत्म भी हो गया, रीलॉन्च भी हो गया। अब इसके अंदर हुआ ये है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर तकरीबन 1,500 करोड़ का AUM आ चुका है। जी हाँ, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर काफ़ी अच्छा AUM आ गया। देखिए मैं 1,500 करोड़ को अच्छा खासा ये AUM मानूंगा, क्योंकि इनकी जो पहले 5 स्कीम आई थी उससे तो बहुत अच्छा है। किसी में 40 करोड़ आया था, किसी में 50 करोड़ आया था, पाँचों को मिलाकर भी 500 करोड़ नहीं हुए थे। यहाँ पर एक ही स्कीम के अंदर अगर 1,500 करोड़ आ गया है इनिशियल स्टेज पे NFO पीरियड में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो स्टार्टिंग की 3 स्कीम थी उसके अंदर तो भैया 17,600 करोड़ आ गया था, तो इसने थोड़ी सी अच्छा वो दिखाया। और तकरीबन 6 लाख लोग ना इनके साथ इस फंड के अंदर जुड़ गए हैं। मतलब जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर करीबन 6 लाख लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, अपने SIPs लमसम किए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है। तो ये है भाई। और अभी के समय में अगर हम बात करें जो फंड हाउस है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस, आप देखो इनका जो टोटल AUM हो गया है वो आ गया है 15,980 करोड़। अगर नई AMC के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मार्क है भाई, कि अब इनका जो टोटल AUM हो गया सारी स्कीम का मिलाकर वो 15,980 करोड़ हो गया है। चलिए अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं अब इसका जो NAV है उसके अंदर भी मोमेंटम दिखाई देने लग गया है। अब इसका NAV आपको मैं दिखाई देता हूं। जियो ब्लैक रॉक AMC है, ये रही, ओपन कर ली मैंने।
और ये रहा सबसे ऊपर ही है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, और इसकी जो प्राइसिंग है अब 10 रुपये 9 पैसे हो चुकी है। तो भाई प्राइसिंग इसकी इंक्रीज हो गई है। जिसको 10 रुपये में मिला था 10 रुपये मिलेगा, और अब ये 10 रुपये 9 पैसे पर मिलेगा। लेकिन ये जो प्राइस ना अभी और बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट अब दिवाली चल रही है, इसलिए अब शट बंद ही रहेगी, तो मोमेंट आपको दिखेगा नहीं। जैसे दिवाली भैया दूज खत्म होगा और मार्केट खुलेगी तो एकदम से तेजी पकड़ेगा ये। मार्केट गिरेगी तो थोड़ा बहुत गिरेगा, और मार्केट बढ़ेगी तो बढ़ेगा। क्लियर है? तो भाई वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। साथ में अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।